स्टूडेंट, नमस्कार। आज 10वीं गणित के लिए प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हल किया जाएगा। क्वेश्चन है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊंचाई हमको दी है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास के लिए हमने एक बेलन बनाया जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है। इसके आधार का व्यास 1.4 सेंटीमीटर दिया है। अब चूंकि इसमें से एक इस शंकु के आकार का खोल काट के निकाल लिया जाता है, तो शेष ये जो ठोस बचेगा इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु और बेलन दोनों की त्रिज्या सेम हो जाएगी, ऊंचाई भी दोनों की सेम ही काम आएगी। हमें बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा जिसका सूत्र 2πr/h होता है। उसमें से ये बेलन शंकु निकाला जाएगा तो इसका वक्रपृष्ठ होता है πr/l और ये इसके शंकु के आधार का क्षेत्रफल होगा। आधार यानी वृत्ताकार, अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अब हम लिखते हैं बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर। अगर व्यास है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 1.4/2। आप दशमलव हटाओगे, दशमलव हटाते हम 0 लगाते हैं तो ये 14/20 हो जाएगा। आप 2 के पार्ट से इसको काट सकते हो, 2 सती 14 और 10 बार कटेगा 7/10। आप डायरेक्टली भी इसको 0.7 सेंटीमीटर लिख सकते थे। इसी प्रकार बेलन की ऊंचाई ये हमको 2.4 सेंटीमीटर दी है। शंकु की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि प्रश्न के अनुसार बेलन और शंकु की त्रिज्या एक ही है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर होगी, ये भी समान होगी। अब हमें शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करने की तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम तिर्यक ऊंचाई L ज्ञात करेंगे और जब ये ज्ञात हो जाएगी तो हम शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। चूंकि L² फार्मूला होता है R² + H², स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। R की वैल्यू 0.7 प्लस H की वैल्यू हमें 2.4 दी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें स्क्वायर डेसिमल का निकालने में दिक्कत आए अगर, तो हम भूल जाएंगे ये दशमलव लगा हुआ है। 7 का स्क्वायर 49 होता है और चूंकि एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है इसलिए इसके आंसर में हम 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 0.49 प्लस। इसी प्रकार से 24 में 24 का मल्टीप्लाई करोगे आप 576 प्राप्त होगा। इसमें भी आपको एक अंक बाद दशमलव है तो आंसर में 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 5.76। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे 5.76 और 0.49, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए आप, दोनों को जोड़ोगे आप तो 6.25 प्राप्त होगा। और ये 625 25 का वर्ग होता है तो ये 25 हो जाएगा, परंतु 2 अंक बाद दशमलव लगाए और चूंकि अब हमको उल्टा काम करना है, स्क्वायर रूट निकालना है न कि वर्ग करना है। वर्ग करेंगे तो अंक बढ़ा के लिखते हैं, स्क्वायर रूट में उल्टा होगा। 2 अंक है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार से हमें L प्राप्त हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। अब हमको शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हमने चित्र में समझा था बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करेंगे प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल। चूंकि आधार का क्षेत्रफल πr² होगा क्योंकि शंकु का आधार या बेलन का आधार वृत्ताकार होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h, शंकु का वक्रपृष्ठ πrl और πr²। हम देखते हैं तीनों सूत्रों में πr कॉमन आ जाएगा तो आपके पास बचेगा 2h प्लस l प्लस r। पाई का मान हमने 22/7 रखा, r का मान 0.7 रखा, इंटू 2 इंटू 2.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7। इसको हमने दशमलव हटाया, नीचे एक अंक बाद दशमलव है इसलिए
एक जीरो लग जाएगा। 7 से 7 आप काट सकते हो। इधर आपने मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 पॉइंट लग जाएगा, तो 4.8 प्राप्त हुआ। इधर 2.5 प्लस 0.7। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको 8.0 प्राप्त होगा। ये 22/10 है बचा हुआ। आप देखते हैं 22/10 इंटू 8.0 मीन्स 8 हो जाएगा। और ये हम इसमें डेसिमल लगा देंगे, एक जीरो है इसलिए 2.2 हो जाएगा। 2.2 में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमको प्राप्त होगा 17.6। इस प्रकार से हमको शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 17.6 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। इट मीन्स हमें अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो चित्र बना हुआ आएगा। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र बना हुआ है, अर्थात जैसे ये बेलन है, इस ठोस बेलन के सिरे पर यानी ऊपर वाले हिस्से पर एक अर्धगोला है और एक नीचे वाले सिरे पर अर्धगोला, इसको काट के अलग निकाल दिया गया। तो शेष जो बचता है एरिया, उस ठोस वस्तु का हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए आपको दिया है बेलन की ऊंचाई h 10 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या r 3.5 सेंटीमीटर है। अगर बेलन की त्रिज्या 3.5 है तो अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये इसके आधार पर ही बना हुआ है। हमें वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब चित्र के द्वारा हम समझते हैं थोड़ा। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना मीन्स हम अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात करेंगे जो कि काट के अलग कर लिया जाएगा। इसका सूत्र होता है 2πr²। इसी प्रकार से 2πr² इस अर्धगोले का भी ज्ञात करना पड़ेगा और बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πrh। इन दोनों तीनों को हम जोड़ लेंगे तो हमें जो बचेगा वो शेष वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। आइए अब हम बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करेंगे जिसका सूत्र होता है 2πrh। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, r 3.5 दिया है इंटू 10। 2 इंटू ये 22/7 है, पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो एक जीरो लग जाएगा इंटू 10। तो 10 से 10 हम क्रॉस करेंगे, 7 की पार्ट से आप काट सकते हैं इसको। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। 2 इंटू 22 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया आपने तो आपको बेलन का वक्रपृष्ठ प्राप्त हुआ 220 वर्ग सेंटीमीटर। पुनः अब हम दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ ज्ञात करेंगे। चूंकि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का सूत्र 2πr² होता है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि दोनों का एक साथ ज्ञात हो जाएगा। 2 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान हमें 3.5 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर किया इसलिए इसको दो बार लिखा हमने। 2 इंटू 2 22/7, पॉइंट हटाया हमने, नीचे जीरो लगेगा। इसी प्रकार इसमें पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लग जाएगा। अब हम आती बात गणना की तो 2 2 जा 4, 22/7 लिखा और काटा पीटी करेंगे अगर हम तो इसमें आप देखते हैं 7 से 7 तो 35 और 5 की पावर से अगर हम काटते हैं 5 दूनी 10, 2 से आप इस 2 4 को उड़ा सकते हैं तो आ जाएगा 2। 5 की पावर से इन दोनों को भी आप काट सकते हो, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 से आप 11 प्राप्त हो जाएगा। 22 को काटेंगे तो इससे बची हुई वैल्यू है आपके पास 2 इंटू 11 इंटू 7। तीनों का मल्टीप्लाई किया तो आपको प्राप्त हो गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ ज्ञात हो गया है। अतः ठोस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम प्राप्त करने के लिए बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ लिख देंगे जो कि हमने अभी ज्ञात किया था फ्रॉम 1 एंड 2। 220 और 154 जोड़ा तो आपको प्राप्त होगा
374 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने ठोस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, वस्तु सामग्री विषय वस्तु अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।